Hello, dear students. Today I am sharing the topic of एक्ने वल्गैरिस. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं एक्ने वल्गैरिस के बारे में. तो एक्ने वल्गैरिस जो है, एक्ने तो मतलब हर कोई सुनता है, लेकिन वल्गैरिस वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर. तो वल्गैरिस का मतलब क्या होता है? मोस्ट कॉमन वेराइटी. क्लास में भी मैंने बहुत बार बताया है कि जैसे मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ पैम्फिगस. अगर पैम्फिगस वर्ड यूज़ हुआ है उसके साथ में वल्गैरिस वर्ड है तो इट मीन्स कि मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ पैम्फिगस. तो पैम्फिगस वल्गैरिस बोलते हैं. ऐसे ही मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ एक्ने इज़ एक्ने वल्गैरिस. ठीक है, इसके अलावा जो है अदर टाइप्स के एक्ने होते हैं जो मैं नेक्स्ट पीपीटी में आप लोगों को शेयर करूँगी. जैसे अदर टाइप में आपके हो गए ऑक्यूपेशनल एक्ने हो गए, एक्ने एक्सक्योरी हो गए, स्टेरॉयडल एक्ने हो गए. इस तरह के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट पीपीटी में. तो इस पीपीटी में मैं डिस्कस कर रही हूँ एक्ने वल्गैरिस. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. तो एक्ने वल्गैरिस क्या है? इट इज़ अ फॉलिकुलर डिसऑर्डर अफेक्टिंग ससेप्टेबल पाइलोसेबेसिस फॉलिकल्स प्राइमरीली ऑफ द फेस, नेक एंड अपर ट्रंक. तो जहाँ जहाँ पाइलोसेबेसिस फॉलिकल्स होते हैं तो वहाँ जो है इसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एक्ने में. ठीक है, तो पाइलोसेबेसिस यूनिट में क्या क्या आता है ये भी फर्स्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था डर्मेटोलॉजी की. तो पाइलोसेबेसिस यूनिट एक बार हम यहाँ पर जस्ट रिवीजन कर लेते हैं कि पाइलोसेबेसिस यूनिट में क्या क्या आते हैं. तो ये है पाइलोसेबेसिस यूनिट. इसमें जो है सबसे पहला आपका हेयर फॉलिकल आता है विद इट्स अपेंडिज. तो अपेंडिज में क्या क्या है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल रूट शीट. हेयर फॉलिकल सभी को पता है कि जो सिंगल हेयर फॉलिकल है, ठीक है, उसको जो कवर किए रहता है उसके रूट में शीट होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल. हेयर सैफ्ट जो बीच वाला पोर्शन होता है, डर्मल पैपिला, सेबेसियस ग्लैंड, इरेक्टर पिलाई मसल्स. तो हेयर फॉलिकल ये जो है 5 कंपोनेंट्स इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो पाइलोसेबेसिस यूनिट में जो है आपके 5 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो बेसिकली एक्ने वल्गैरिस में क्या होता है कि इसमें एक्सेसिव सीबम का प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो जो आपका एक्ने है वो आपका नॉन इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है, इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है और बोथ कंडीशन भी हो सकती है. ठीक है, जो भी नॉन इन्फ्लामेटरी लेजन्स होते हैं डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में उसको हम यूजुअली डर्मेटोसिस बोलते हैं. जब इन्फ्लामेटरी लेजन्स होते हैं, जब जहाँ कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है कि जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं आइटिस वर्ड, तो उसको हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस स्किन में, और डर्मेटोसिस में नॉन इन्फ्लामेटरी लेजन्स. ठीक है, तो टोसिस और आइटिस इन दोनों का ध्यान में रखना है. और ये जो एक्ने वल्गैरिस है इसमें मोस्ट कॉमनली आपके कौन से एरियाज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं जहाँ पर पाइलोसेबेसिस यूनिट ज़्यादा होता है? जैसे आपका हो गया फेस में, हो गया फेस में फोरहेड, चीक्स और चिन हो गए, नेक वाला पोर्शन हो गया, अपर ट्रंक हो गया, चेस्ट हो गया और बैक का पोर्शन हो गया. कभी कभी शोल्डर्स में भी होते हैं. ठीक है, और ये जो है आपका, ये तो डिस्कशन हमने किया पाइलोसेबेसिस यूनिट के बारे में. अब एक्ने वल्गैरिस जो है वो यूजुअली किस में देखने को ज़्यादा मिलता है? ये दोनों, मेल और फीमेल दोनों में ही देखने को मिलता है, लेकिन इसमें एज ग्रुप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. तो जो पुबर्टल एज ग्रुप होता है उस एज ग्रुप में जो है आपको एक्ने ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस किया है कि बोथ सेक्सेस आर इक्वली इफेक्टेड. पीक इंसिडेंस इन बॉयज़. ओवरऑल मिला करके ये है कि पुबर्टल एज ग्रुप में जो है ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे बॉयज़ हों. बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि जो एक्ने होते हैं वो खुद ही सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जो है ये कंटिन्यू करता है. ठीक है, एक्ने जो है कुछ लोगों में कंटिन्यू करता है, तो वहाँ पर जो है हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. अब हम बात करते हैं कॉजेज़. तो एक्ने वल्गैरिस का कॉज क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि इट इज़ अ डर्मेटोसिस ऑफ अननोन इटियोलॉजी. वहाँ पहले वर्ड यूज़ किया था कि इसमें इन्फ्लामेटरी लीजन्स भी हो सकते हैं, नॉन इन्फ्लामेटरी भी हो सकते हैं और बोथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो यहाँ पर पहला पॉइंट बोल रहा है डर्मेटोसिस ऑफ अननोन इटियोलॉजी. लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी पैथोजेनेसिस में जो है रोल प्ले करते हैं. जैसे कि पुबर्टल एज ग्रुप में देखा गया है कि एंड्रोजेनेटिक स्टिमुलेशन की वजह से जो है ऐसा माना गया है कि
ये जो है सीबेसियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी को इन्हांस कर देता है, जिससे सीबम प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है। इससे स्किन जो है ऑयली हो जाती है और एक्ने के लिए प्रीडिस्पोज हो जाती है स्किन। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ द सीबेसियस फॉलिकल। जो पाइलोसीबेसियस यूनिट है उसमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी जो है एक्ने कॉज हो सकते हैं। तो जो बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन हो रहा है उसमें मोस्ट कॉमनली कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? प्रोपेनियोबैक्टीरियम एक्निस। प्रोपेनियोबैक्टीरियम एक्निस जो है प्रीवियसली ये वर्ड यूज़ किया जाता था, अब रिसेंट में जो है क्यूटी बैक्टीरियम एक्निस वर्ड यूज़ किया जाता है। प्रोपेनियोबैक्टीरियम की जगह जो है क्यूटी बैक्टीरियम वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और टायरोस्पोरम ओवेल देखा गया है कि ये फॉलिकल को जो है कोलोनाइज कर देते हैं और लाइपेज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए कॉजेज़। अब हम बात करते हैं कि जो एक्ने वल्गैरिस है वो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि इसमें इन्फ्लामेटरी लीजन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, नॉन इन्फ्लामेटरी भी प्रेजेंट हो सकते हैं और बोथ दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो नॉन इन्फ्लामेटरी में जो नॉन इन्फ्लामेटरी होगा वो आपका जो है माइल्ड टाइप का एक्ने वल्गैरिस होता है, जिसमें आपका वाइट हेड और ब्लैक हेड्स दोनों देखने को मिलते हैं। वाइट हेड और ब्लैक हेड को जो हम ओपन कोमोडोन्स भी बोलते हैं और वाइट हेड को हम जो है क्लोज्ड कोमोडोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये आगे मैं बताऊंगी कि ये कोमोडोन्स क्या होते हैं। इन्फ्लामेटरी एक्ने, नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी एक्ने। तो ये जो है आपका मॉडरेट फॉर्म है एक्ने वल्गैरिस का। तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिक लीजन्स मिलते हैं इरप्शंस के। पॉलीमॉर्फिक लीजन्स जो है मैंने डर्मेटोलॉजी की फ़र्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पॉलीमॉर्फिक लीजन्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक प्लियोमॉर्फिज्म वर्ड भी मैंने यूज़ किया था, जो जनरली हम यूज़ करते हैं चिकन पॉक्स में, बोलते हैं कि प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर पॉलीमॉर्फ नाम से ही पता चल रहा है कि मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, बहुत सारी वेराइटीज़, जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में बहुत सारी वेराइटीज़, तो यहाँ पर जो है देखने को मिलता है इन्फ्लामेटरी एक्ने में। ठीक है, थर्ड वन है सिस्टिक एक्ने। सिस्टिक एक्ने जो है वो माना जाता है कि सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने वल्गैरिस है, जिसमें आपके नाम से ही पता चल रहा है सिस्टिक। तो यहाँ पर सिस्ट और नोड्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कभी कभी लीड करते हैं डीप एक्ने स्केरिंग। ठीक है, तो टाइप्स हो गए इसके 3 टाइप्स के, नॉन इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी एंड सिस्टिक। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है कि जैसे कि पहले कॉजेस में मैंने बताया था कि इसमें जो है एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन होता है। तो यानी कि एक्ने वल्गैरिस के जो पेशेंट्स होंगे, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जो है आपको सीबोरिया देखने को मिलेगा, मतलब पेशेंट्स की स्किन जो होगी वो ऑयली होगी। अगर लेमन लैंग्वेज यूज़ करें तो पेशेंट बोलेगा कि उसकी स्किन जो है बहुत ऑयली रहती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सुपरफिशियल लीजन्स। जो मैंने बोला था कि माइल्ड लीजन्स में आपके कोमोडोन्स प्रेजेंट होता है। अब ये कोमोडोन्स क्या होते हैं? कोमोडोन्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन कोमोडोन्स और क्लोज्ड कोमोडोन्स। तो ओपन को जो है हम ब्लैक हेड्स भी बोलते हैं और वाइट हेड बोलते हैं क्लोज्ड कोमोडोन्स को। वाइट हेड और ब्लैक हेड ये तो जो है जनरली सभी ये टर्म जो है यूज़ करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या? तो जो ब्लैक हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स मतलब ओपन कोमोडोन्स, जो भी आपके ये जो इसमें इरप्शंस होते हैं उसमें जो है ओपनिंग होगी तो उसको बोलते हैं ओपन कोमोडोन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वाइडली डायलेटेड ओरिफिस होता है जो आपका जिसमें क्या क्या होता है, केराटिन और लिपिड्स और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसका कलर जो है ब्लैक क्यों हो जाता है? क्योंकि एक तो यहाँ पर जो है एक्सेसिव मेलेनिन पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है, दूसरा एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, तो उसकी वजह से इसका अपीयरेंस जो होता है वो ब्लैकिश होता है। क्लोज्ड मीन्स मतलब यहाँ पर जो है कोई भी जो ओरिफिस होगा वो बिल्कुल क्लोज्ड होगा, इसलिए इसका अपीयरेंस जो होगा वाइटिश होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका स्मॉल फ्लैश कलर्ड पैप्यूल्स होते हैं जिसमें ओपनिंग होगी तो मतलब बहुत माइन्यूट सी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है, तो ये जो है इस वजह से ब्लैकिश नहीं हो पाता है। और जो आपका ब्लैक हेड्स है वहाँ पर जो ओपनिंग होती है वो वाइड होती है। ठीक है, तो ये जो है आपके कोमोडोन्स वो पैथोजेनेटिक लीजन्स ऑफ एक्ने है। एग्ज़ाम में जो है बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कोमोडोन्स पर शॉर्ट नोट्स, तो कोमोडोन्स पर शॉर्ट नोट पूछा जाएगा तो अब आप लोग जो है इसको अटैम्प्ट कर सकते हो ईजिली। ठीक है,
पैप्यूल्स फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया है कि पैप्यूल्स क्या होता है। तो ये क्या होता है, स्मॉल टेंडर रेड बम्प्स इसमें जो है अपेयर होते हैं। पस्ट्यूल्स सभी को पता है, जिसमें पस का एक्यूमुलेशन होता है उसको हम पस्ट्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम वैसे बोलें कि इसके डीपर लीजन्स क्या क्या होते हैं और सेकेंडरी लीजन्स क्या क्या होते हैं, पहले तो मैंने सुपरफिशियल लीजन्स के बारे में बताया जिसमें आपका मेनली कोमोडोन्स आ रहा है। डीपर लीजन्स में जो है आपका नोड्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और सूडोसिस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो नोड्यूल्स और ट्यूमर मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। नोड्यूल्स मीन्स जिसका साइज़ जो है लेस देन 5 सेंटीमीटर है, तो ये लार्ज पेनफुल रेड लम्प्स हो सकते हैं। सूडोसिस्ट जिसमें सिस्टिक लाइक फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है, तो इसको हम सूडोसिस्ट बोलते हैं। सेकेंडरी लीजन्स में क्या होता है, ये जो भी आपके एक्ने है, इरप्शंस है, उसको जो है स्क्रैच करने की वजह से वहाँ पर जो एस्कोरेशन हो जाता है, स्केच स्पॉट्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एस्कोरेशन। या फिर एरिथमेटस मैक्यूल्स होते हैं जो आपके एक्ने है उसके सराउंडिंग एरिया जो होगा एरिथमेटस होता है, रेडिश कलर का होता है। पिगमेंटेड मैक्यूल्स इसमें देखने को मिलते हैं जो स्क्रैच करने के बाद वहाँ पर मैक्यूल्स छूट जाते हैं, जो जिसके दाग बोलते हैं ना कि एक्ने होने के बाद जो है, ये पिंपल्स होने के बाद जो है दाग रह गए हैं। तो दाग क्यों रह जाते हैं, बार बार स्क्रैच करते हैं, जिनकी आदत होती है कि अपने ये फुंसी वगैरह को जो फोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से ये दाग रह जाते हैं, जिसको पिगमेंटेड मैक्यूल्स बोलते हैं। और स्कार्स वही हो गया। तो एक्ने वल्गैरिस के जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी भी पेशेंट पर पड़ सकता है क्या, बहुत सारे पेशेंट यूजुअली पुबर्टल एज ग्रुप में हो रहा है, तो मोस्ट केसेस में देखा गया है कि इन पेशेंट्स का जो है कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो जो है सोसाइटी में जाना पसंद नहीं कहीं करते, इधर उधर जाना उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये सारे जो है सेकेंडरी सिम्टम्स इनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें जो है आपको कोमोडोन्स देखने को मिल रहे हैं, मेनली जो है क्लोज्ड कोमोडोन्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, और पैप्यूल्स भी देखने को मिल रहे हैं। क्लोज्ड कोमोडोन्स को हम जो है पैप्यूल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पैप्यूल्स का अपीयरेंस दिखाई देता है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो इसमें जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड दोनों देखने को मिल रहे हैं। क्लोज्ड कोमोडोन एज वेल एज ओपन कोमोडोन्स दोनों इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो आपको पस्ट्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, और साथ में एक दो जो है सिस्टिक एक्ने भी देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो है क्लियर कट सिस्टिक एक्ने देखने को मिल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है ये सिस्टिक एक्ने नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि पिगमेंटेड मैक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियर, ये जो है हीलिंग स्टेज है, यहाँ पर गिने चुने जो है पिगमेंटेड मैक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, और क्लोज्ड कोमोडोन्स गिने चुने देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पीपीटी में मैं आपको जो है इसका डायग्नोसिस हो गया और इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए, अदर टाइप्स ऑफ एक्ने शेयर करूँगी, एक्ने वल्गैरिस के अलावा जो अदर टाइप्स हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।